हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो अपन चल रही थी पेडल इक्वेशन और चाप की लंबाई के अवकलज उसके आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई उस टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार आते हैं परीक्षा में। तो अपने पास प्रश्न जिस प्रकार आते हैं, अपन ने बेसिक बात की थी कि कोई वक्र है ध्रुवीय रूप में तो उसकी स्पर्श रेखा और उसकी ध्रुवांतर के मध्य कोण फाई होता है, जिसका तो ये अपन ने बेसिक बात की थी कि कोई ध्रुवीय वक्र है तो उसकी ध्रुवांतर है, तो उसकी स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर के मध्य जो कोण होता है वो फाई होता है। तो ये फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लेते हैं टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये अपन ने बात की थी बेसिक के अंदर। फिर कुछ और फॉर्मूले निकाले थे, तो दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य कोण भी निकाला था, तो उसके बारे में उससे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार आते हैं परीक्षा में, तो आज हम उनकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो एक प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वक्र आर बराबर ए की पावर थीटा कोट अल्फा में स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा से अचर कोण पर झुकी हुई है। यानी कि कहने का मतलब है कि यह आपके पास वक्र है, इस वक्र पे कोई ध्रुवांतर रेखा है ओपी, वो और स्पर्शी यानी कि इसकी स्पर्श रेखा इन ये दोनों अचर कोण पे झुकी हुई है, यानी कि अर्थात इनके मध्य जो कोण है फाई वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये अपन सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने को वक्र क्या दिया है, तो दिया गया वक्र है आर बराबर ए की पावर थीटा कोट अल्फा। तो हमें सीधा सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो टेन फाई का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फाई निकालने का एक ही फॉर्मूला है, टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। यानी कहने का मतलब आर के या थीटा के सापेक्ष अपने को अवकलन करना पड़ेगा। तो ये अपने को आर और थीटा में दे रखा है। तो देखो मैं लिखता हूं वक्र एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए। हमें पता है कि ई की पावर में जो होता है वही सेम वैल्यू वापस आती है, ई की पावर थीटा कोट अल्फा, लेकिन कांस्टेंट भी यहाँ पे है तो वेरिएबल्स के साथ, तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो गुणा में आता है कोट अल्फा। इक्वेशन 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें इनके मध्य जो कोण है वो निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए टेन फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहां पे आर की वैल्यू अपने को दे रखी है, क्या है समीकरण 1 से ए की पावर थीटा कोट अल्फा डॉट डी आर अपॉन डी थीटा समीकरण 2 में है, यहां हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी आर, यानी कि इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए की पावर थीटा कोट अल्फा डॉट कोट अल्फा। तो यहां से देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर थीटा कोट अल्फा ई की पावर थीटा कोट अल्फा कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास बच गया 1 अपॉन कोट अल्फा। तो 1 अपॉन कोट अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फा। तो अपने पास क्या आ गया, टेन फाई बराबर टेन अल्फा। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होने पे क्या आ गया, फाई बराबर अल्फा, जो कि अचर है। ये अल्फा कांस्टेंट दिया हुआ है अपने को। तो इस प्रकार अपने ने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्या सिद्ध कर दिया कि अपने को एक प्रश्न दिया गया था कि एक वक्र है, वो उसमें सिद्ध करना है कि उसकी स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण है वो अचर है। तो हमने उसके लिए क्या दिए गए वक्र था उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किया। तो अपने पास डी आर अपॉन डी थीटा ए की पावर थीटा कोट अल्फा डॉट कोट अल्फा आंसर आया। तो हमने क्या किया, उसके सूत्र में टेन फाई का सूत्र, क्योंकि अपने पास जो ध्रुवांतर और स्पर्श के मध्य कोण है उसका एक ही फॉर्मूला होता है, तो उसके फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू रखी और वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई करने पे अपने फाई का मान एल्फा आया और एल्फा यहाँ अपने को अचर दिया हुआ है। इसका मतलब
ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य जो कोण है वो अल्फा है और जो कि अचर है। ये हो गया प्रूफ। इसी प्रकार अब अपने पास अन्य सवाल दिया हुआ, कोई वक्र दे रखा है, उसका एंगल है कितना यानी फाई है कितना, तो उसके लिए अपन प्रयास करते हैं सवालों को सॉल्व करने की। हाँ, यह फॉर्मूला अपने को याद रखना रहता है। तो देखो ऐसे प्रश्न आ जाए, निम्न वक्र के लिए स्पर्शी व ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए या कोण ज्ञात करो। तो अपने को कोई एक वक्र दिया हुआ हो, सपोज करो r बराबर a 1 माइनस cos थीटा। ये अपने को एक वक्र दिया हुआ है और उसमें कहा है कि दिए गए वक्र के स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण ज्ञात करो। तो अपने को ये कोण ज्ञात करना है, तो हमें पता है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण फाई होता है और जो टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर सूत्र से निकाला जाता है। तो इसका आंसर किस प्रकार होगा, दिया है r बराबर a 1 माइनस cos थीटा समीकरण 1। तो वक्र एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा। यहां से क्या, तो हम इसके गुणा करेंगे तो a माइनस ए कोस थीटा होगा। तो एक का अवकलन हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे 0 और माइनस का a कोस थीटा, तो कोस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे अपने पास इसका आंसर आ जाएगा a साइन थीटा समीकरण 2। सूत्र से क्या हो जाएगा अपने पास टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखने पे r की वैल्यू है a 1 माइनस cos थीटा और d थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास a साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो गया, अपने पास रह गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को मैं हाफ एंगल में डिवाइड करता हूं, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बच गया साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया अपने पास टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इनके मध्य कोण कितना आ गया 10 से 10 यानी कि टेन फाइव बराबर टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ से इसका मान अपने पास फाइव का मान कितना आ गया थीटा बाई 2। यानी कि जो अपने को एक वक्र दिया हुआ था कि r बराबर a 1 माइनस कोस थीटा, तो उसकी स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण आया वो कितना आया थीटा बराबर थीटा बाई 2 फाइव बराबर। तो देखो किस प्रकार किया हमने, जो वक्र की समीकरण थी उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किया और फिर सूत्र में वैल्यू रखी टेन फाइव बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर में। तो वो वैल्यू रखने के बाद अपने पास टेन थीटा बाई 2 वैल्यू आई, तो 10 से 10 कैंसिल आउट होने पे फाइव बराबर थीटा बाई 2 इसका कोण आ गया। तो इसी प्रकार अब हम ये तो हुआ कि एक वक्र दिया हुआ हो तब उसके मध्य ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण निकाल सकते हैं। अब यदि अपने को दो वक्र दिए हुए हैं उनके मध्य कोण पूछे तो उसका एक सवाल लेके देखते हैं।
तो उनके बारे में लिखते हैं। तो इसका देखो प्रश्न किस प्रकार रहता है, निम्न वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करो। तो दो वक्र दिए हुए हो या जितने वक्र, एक से ज्यादा वक्र दिए हुए हैं तो उनके मध्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज करो अपने पास वक्र दे रखे हैं r बराबर a 1 प्लस cos थीटा तथा r बराबर b 1 माइनस cos थीटा। ये दो वक्र दे रखे हैं अपने को 1 प्लस cos थीटा के रूप में और 1 माइनस cos थीटा में। तो इनके कांस्टेंट a और b अलग अलग दो इक्वेशन दे रखी है, दो वक्र अलग अलग हैं, तो इनके मध्य कोण क्या होंगे। तो हम देखो इसको सोल्व करते हैं। प्रथम वक्र, तो प्रथम वक्र के लिए लेते हैं, तो प्रथम वक्र क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, समीकरण 1। वक्र 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dr अपॉन डी थीटा a साइन थीटा, समीकरण 2। माना प्रथम वक्र के स्पर्शी व ध्रुवांतर के मध्य कोण फाई 1 है। हम मान लेते हैं कि प्रथम वक्र के लिए ध्रुवांतर रेखा और उसकी स्पर्श रेखा के मध्य कोण फाई 1 है। तो अपने सूत्र क्या हो जाएगा tan फाई 1 बराबर r d थीटा अपॉन dr। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, r का मान दे रखा है अपने को a 1 माइनस cos थीटा, सॉरी प्लस में दे रखा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और अपॉन में हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे a से a कैंसिल आउट होगा अपने पास, तो कैंसिल आउट होने के बाद तो अपने पास वैल्यू बच जाएगी माइनस 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई। तो अब हम इसको और सरल करते हैं तो माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन का 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो हमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक cos से एक cos कट गया, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का cot थीटा बाई 2। तो cot थीटा बाई 2 है, लेकिन अपने पास है tan फाई 1, तो tan फाई 1 तो हम cot को tan में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास tan फाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो अपने पास tan फाई 1 बराबर tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 है, तो tan से tan कैंसिल आउट करने पे अपने पास आ जाएगा फाई 1 बराबर पाई बाई 2 थीटा बाई 2। यह आ गया समीकरण 1 नंबर। इसी प्रकार अपन द्वितीय वक्र की बात करते हैं। द्वितीय वक्र, अब सेकंड वक्र अपने को जो दे रखा है वो किस रूप में है, r बराबर b 1 माइनस cos थीटा, ये अपने को दूसरा वक्र दे रखा है। यहां समीकरण 3 लेता हूं, ये अपने पास समीकरण हो गई 4। तो समीकरण 4 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा dr अपॉन डी थीटा, तो यहां से आ जाएगा b साइन थीटा, इक्वेशन 5। तो अब हम माना द्वितीय
वक्र के स्पर्शी व ध्रुवांतर के मध्य कोण फाई 2 है। तो अब हमने मान लिया इसके वक्र के लिए स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण क्या है, फाई 2 है। तो अपना सूत्र क्या हो जाएगा, tan फाई 2 बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो आर में वैल्यू क्या दे रखी है, b1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगी b साइन थीटा। तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कट गया। तो अपने पास वैल्यू आ गई tan थीटा बाई 2। तो tan फाई 2 का मान आ गया tan थीटा बाई 2। तो फाई 2 की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, फाई 2 बराबर थीटा बाई 2। समीकरण संख्या 6। तो अब अपने पास एक एंगल आ गया फाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, और दूसरा एंगल आ गया फाई बाई थीटा बाई 2, फाई 2 बराबर थीटा बाई 2। तो अपने पास दो एंगल आ गए, दोनों एंगल। अब हमें चाहिए इनका प्रतिच्छेदन कोण। तो मैं लिखता हूं, अतः वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण फाई है। तो यदि प्रतिच्छेदन कोण अपने पास फाई हो तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2। तो फाई 1 कितना है, फाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो अपने पास थीटा बाई फाई बाई 2। तो ये अपने पास प्रतिच्छेदन कोण आ गया। तो इस प्रकार अपने को दो वक्र दिए हुए हैं अलग अलग, तो उनके मध्य कोण निकालना हो तो पहले हम दोनों के एंगल मानेंगे, एक का फाई 1 और दूसरे का फाई 2, और दोनों की वैल्यू अपन वही सूत्र स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर के मध्य जो कोण निकालने का सूत्र है tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर, उसकी सहायता से फाई 1 और फाई 2 निकालेंगे, और उन दोनों का जो अंतर होगा वही उन दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण के बराबर होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक के जो सवाल हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।